स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। तो दोस्तों पिछली बार हमने यहाँ पे डायमंड स्पॉन करवाए थे और बॉम्ब भी स्पॉन करवाए थे। ये देखिए यहाँ पर हमने डायमंड स्पॉन करवाए हैं और बॉम्ब भी हमने यहाँ पर स्पॉन करवाए हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे कार स्पॉन करवानी है और ऊपर गैरेज स्पॉन करवाना है, जिससे कि यहाँ से कार निकलेगी और सारे डायमंड कलेक्ट करते हुए गैरेज में या पार्किंग स्लॉट में चली जाएगी। तो ये जो लेवल है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए इसके ऊपर हमें काम करना है, तो काम करते हैं। तो ये जो स्पॉन मैनेजर है इसके अंदर हम सारी चीज़ें स्पॉन करवाने वाले हैं। ये अकेला ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पॉन करेगा। तो यहाँ पे डायमंड और बॉम्ब तो हमने प्रीफेब इसके अंदर डाल दिए है, जिसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी संख्या में ये यहाँ पर स्पॉन होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया तो ये 5 डायमंड स्पॉन करेगा, और यहाँ पे मैंने 10 बॉम्ब कर दिए तो 10 बॉम्ब ये स्पॉन करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे सेटअप कर ली है। लेकिन इसी के अंदर चलिए इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं। अब इसी के अंदर हमें कार के नीचे जो हम नंबर दे रहे हैं वो स्टार्ट पॉइंट और गैरेज या या फिर पार्किंग, जो भी आप नाम देना चाहें, उसको हमें यहाँ पे सेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट पॉइंट, लिख देंगे कार और पार्किंग। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको आप जैसे ही सेव करोगे और वापस यूनिटी पे जाओगे तो यहाँ पर जैसे ये फाइल सेव हो जाएगी, अब अपने आप ये स्लॉट बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आ गया है, कार आ गई है और पार्किंग भी आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए हमारे पास प्रीफेब है। प्रीफेब के अंदर जो पार्किंग स्लॉट है वो एक या 2 है। आपके पास ज़्यादा भी होंगे, मैंने सिर्फ 2 लिए हैं। कार यहाँ पे 3 है और ये भी यहाँ पर 2 है। तो ये मान लीजिए कि मेरे पास 2 का सेट है सारा। तो इसके अंदर मैं तो सिर्फ एक ही डाल सकता हूँ। मान लीजिए ये एक मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये स्टार्ट पॉइंट मैंने एक यहाँ पे डाल दिया, और कार के अंदर ये वाली कार मैंने एक डाल दी, और पार्किंग के अंदर ये वाला मैंने पार्किंग डाल दिया। तो बाकी के पार्किंग कैसे यहाँ पे स्पॉन होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरे लेना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार आप इसको यहाँ से डिक्लेयर नहीं कर सकते या इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो चलिए वापस विजुअल स्टूडियो में आ जाइए। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट का एरे लेंगे। गेम ऑब्जेक्ट एरे की साइन ये है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे कार का कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्स दूसरी जगह पे भी यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑल कार्स। अब इसको आप सेव कर लीजिए और यूनिटी पे आ जाइए। तो ये देखिए ऑल कार करके यहाँ पे एक एरे बन के आ गया है, जिसके अंदर आप बहुत सारी कार डाल सकते हो। तो इसको यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया। अब इसके अंदर ये तीनों कार पकड़ के मैं ऐसे डाल सकता हूँ। ये देखिए ऑल कार के अंदर मैंने डाल दी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ गया। अब आप नीचे देख सकते हो तो यहाँ पे 3 कार है। तो उसी प्रकार हमें पार्किंग के लिए भी बनाना है और ये जो स्टार्ट पॉइंट है उसके लिए भी हमें बनाना है। तो सिंपली इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए और स्टार्ट पॉइंट्स, यहाँ पे लिख दीजिए स्टार्ट पॉइंट्स और नीचे लिख दीजिए पार्किंग्स। इसको सेव कर लीजिए, यूनिटी पर वापस आ जाइए। अब कार के अंदर 3 है, यहाँ पर मैं आप डायरेक्टली इसको अंदर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, इसको लॉक करके यहाँ से। अगर एक एक करके डालना है तो भी आप डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डालना है तो आप यहाँ पे पहले से ही 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट बन के आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्या है, ये स्टार्ट पॉइंट है। तो पहले वाले में ये 1 डाल दिया ये, और दूसरे वाले में ये हमने दूसरा डाल दिया। उसी प्रकार पार्किंग के अंदर भी आप यहाँ से भी प्लस कर सकते हो। एक यहाँ पे डाल दिया हमने और एक यहाँ पे हमने दूसरा डाल दिया। तो चलिए ये तो हमें मिल गए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको हम स्क्रिप्ट के द्वारा भी गेट करवा सकते हैं और इसको डायरेक्टली ऐसे स्लॉट पे भी हम डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में डायरेक्टली गेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लिखिए पब्लिक ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट
और उसके बाद में आपको एक लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार्ट पॉइंट होल्डर। एक रहेगा स्टार्ट पॉइंट होल्डर और एक रहेगा पार्क पॉइंट होल्डर। तो ये दो एरे हमारे पास बन के आ गए हैं, जिसके अंदर हम ये वाले पॉइंट डाल देंगे। इसको सेव कर लीजिए और यूनिटी पे आ जाइए। अब ये जो स्टार्ट पॉइंट होल्डर है उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट जो है वो उसके अंदर डालने हैं और 3 पॉइंट जो है वो पार्क होल्डर के अंदर डालने हैं। तो पहले आप यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए और उसके बाद में आप ये तीनों पॉइंट पकड़ के आप इसके अंदर डाल सकते हो ऐसे। ये स्टार्ट पॉइंट है और उसके बाद में ये पार्क पॉइंट है, तो पार्क पॉइंट को आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसको लॉक खोल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इन पॉइंट के ऊपर हम पार्किंग स्लॉट को स्पॉन करवाएंगे और ये जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पर हम कार और ये दोनों जो सिंबल है 1 2 वाला वो हम स्पॉन करवाएंगे। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार को स्पॉन करवाएंगे। तो ऑल कार जो हमने एरे बनाया था, एक काम करते हैं, पहले यूनिटी पर वापस आ जाइए और यहाँ पर जो मैंने 3 कार बनाई है और ये सिर्फ 2 ही मैंने यहाँ पर पार्किंग स्लॉट बनाए हैं और स्टार्ट पॉइंट भी मैंने 2 ही बनाए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इनको 3-3 कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 2 एक ये बना लेता हूँ, एक पार्किंग स्लॉट और एक ये स्टार्ट पॉइंट। तो स्प्राइट वाले फोल्डर पे आ जाइए। यहाँ पर एक मैं ये ले लेता हूँ, प्रीफेब वाले में देखना पड़ेगा इसकी साइज मैंने क्या रखी थी, 0.5 रखी थी। चलिए तो इसको भी मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ और ये हो गया हमारा 3 नंबर का। इसको मैं प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा एक प्रीफेब इसका बन के तैयार हो गया है और इसको भी मैं देख लेता हूँ। इसको मैंने 0.25 रखा था और इसके अंदर बॉक्स कोलाइडर वगैरह मैंने ऐड किया था। तो इसको मैं उठा के यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं देता हूँ नाम पार्किंग 3 और इसको मैं यहाँ पे वापस डाल देता हूँ। तो ये पार्किंग 1 इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो स्प्राइट है वो 1 वाली है, तो इसको हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये 3 है तो इसके अंदर स्प्राइट हमें चेंज करनी है। तो इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ और स्प्राइट वाले फोल्डर पे चला जाता हूँ और 3 वाला जो है वो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इसको अनलॉक कर देता हूँ और वापस प्रीफेब वाले फोल्डर पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है 3 नंबर वाला है, ये हमारे पास 2 नंबर है और ये हमारे पास 1 नंबर है। तो हमारे पास 3 पार्किंग स्लॉट आ गए हैं और 3 स्टार्ट पॉइंट है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो स्टार्ट पॉइंट है उसके अंदर एक और ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 2 नंबर वाला यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, उसको आपको चेंज करके इसके अंदर डाल देना है। और पार्किंग के अंदर भी सेम प्रोसेस आपको करनी है। यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये पार्किंग 2 वाला दिखाई देगा, जहाँ पर आपको पार्किंग 3 वाला डाल देना है। और पार्किंग 3 वाले में एक काम करना बाकी रह गया था, यहाँ पर पार्क 3 करके टैग हमें चेंज करना है और इसका टैग जो है वो अनटैग है, जिसको हमें मेरे ख्याल से इसको हमने कोई टैग दिया ही नहीं है। स्टार्ट 1 तो इसको स्टार्ट 3 टैग हमें देना है, तो वो हमने बनाया नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट 3। वापिस आ जाइए प्रीफेब वाले फोल्डर पे और इसको स्टार्ट 3 दे दीजिए। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर सब चीज़ें 3-3 है, तो अब हमें काम करने में का थोड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर आ जाइए विजुअल स्टूडियो में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पॉन कार करके हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, कार्स। अब ये जो है इसको हम कॉल करवाएंगे यहाँ स्टार्ट वाले, इसको हम कॉल करवाएंगे स्टार्ट वाले फंक्शन से, लेकिन ये अभी तक बना नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बना लेते हैं void। अब इसके अंदर हमें जो जितनी भी कार है हमें स्पॉन करवानी है, उतनी कार हम यहाँ पर एरे में लेंगे और उतनी कार यहाँ पर हम स्पॉन करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप घुमाएंगे। आपको 4 लिखना है और 2 बार टेब लगाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ऑल कार है उसकी लेंथ हमें चेक करवानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल कार्स डॉट लेंथ, मतलब जितनी भी कार इसके अंदर इस एरे के अंदर होगी ये इतनी बार लूप हमारी
जो है वो घूमेगी। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हर बार अलग अलग कार स्पॉन हो, मतलब एक नंबर वाली कार जो है वो पहले नंबर पे आए, दूसरे वाली दूसरे पे आए, तीसरे वाली तीसरे पे आए, ऐसा नहीं चाहते। हो सकता है कि 3 नंबर वाली आगे आए, 2 नंबर वाली उसके पीछे आए, 1 नंबर वाली इस तरफ आए, या फिर 1 नंबर वाली बीच में आए, इस तरफ 2, इस तरफ 3, ऐसा कुछ रैंडमली ये प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीजर लेंगे जो रैंडम नंबर हमें जनरेट करके देगा। तो रैंडम स्पॉन इंडेक्स करके मैंने एक लिया है, यहाँ पर लिखेंगे रैंडम रेंज, रैंडम डॉट रेंज। अब ये कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 0 से लेकर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जितने पॉइंट हमने बना के रखे हैं, स्टार्ट पॉइंट, माफ कीजिएगा ये वाला ट्रांसफॉर्म, स्टार्ट पॉइंट होल्डर, ये जितने होंगे उतनी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट पॉइंट होल्डर डॉट लेंथ। तो ये हमें मान लीजिए इसके अंदर 3 है, ये 3 स्टार्ट पॉइंट है, तो 1 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर हमें ये उठा के दे सकता है। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया। अब यहाँ पर हम करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर एक आपको मालूम होगा, यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर डायमंड हमने इंस्टेंशिएट करवाया था, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी लाइन को आप कॉपी कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हमने इस लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ चेंज हमें करने होंगे। हमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर हम एक तो चेंज करेंगे, सबसे पहले आगे लिखेंगे हम गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम हम देंगे कार या स्पॉन कार लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पॉन कार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डायमंड प्रीफेब तो हमें स्पॉन नहीं करवाना है, हमें करवानी है कार। तो आपको लिखना है ऑल कार, आपको लिखना है ऑल कार्स, और क्योंकि ये एरे है तो हमें बताना पड़ेगा इस एरे में से कौन सी कार आपको यहाँ पे स्पॉन करवानी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई। तो ये तो हमें मिल गया ऑब्जेक्ट जो कि हमें स्पॉन करवाना है। अब कौन सी जगह पे इसको स्पॉन करवाना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है हमने यहाँ पे बनाया था स्टार्ट पॉइंट होल्डर, वहां पे हमें इसको स्पॉन करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्ट पॉइंट होल्डर, और वो भी एरे है तो एरे की साइन इसके अंदर लगेगी। अब इसके अंदर ये हम नहीं चाहते कि जो पहले वाला पॉइंट है वहां पर ये स्पॉन हो, 3 में से कोई कहीं पर भी ये स्पॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई लिखेंगे तो ये 0 आएगा और उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, तो अपने आप ये 1 2 3 ही लेगा। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जो हमने इंडेक्स यहाँ पे जनरेट करवाया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगी। एरर क्यों मिल रही है, क्योंकि ये खुद कोई वेक्टर नहीं है, पोजीशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर आपको एरर मिल रही है। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर वेक्टर 3 होता तो एरर नहीं आती, ये ट्रांसफॉर्म है। तो आपको पीछे लिखना पड़ेगा डॉट पोजीशन, मतलब उसकी जो पोजीशन है वहां पर हमें स्पॉन करवाना है। तो डॉट पोजीशन लिख दीजिए आप। अब देखिए ये एरर चली गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कार जो है वो यहाँ पे स्पॉन होने वाली है रैंडम इंडेक्स पे। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पर यूनिटी पे आ जाइए। मान लीजिए रैंडम नंबर पहली बार में निकला 1, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर एक कार स्पॉन हो जाएगी। अगर दूसरी बार रैंडम नंबर निकला 2 या 3 निकला, मान लीजिए 3, तो यहां पर दूसरी कार यहां पे चली जाएगी। तो पहली कार यहां पे रैंडम नंबर पे आई और दूसरी कार यहां पे आई। अब तीसरी बार रैंडम नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो 2 ही आए, हो सकता है वो 1 आए, तो तीसरी कार जो है वो भी वापस यहीं पर आएगी। तो पहला रैंडम नंबर निकला 1, दूसरा निकला 3, तो दूसरी कार यहाँ पे, तीसरा निकला फिर से 1, तो हमारी कार जो है वो यहाँ पे 2 हो जाएंगी, एक 1 नंबर वाली और एक 3 नंबर वाली। तो यहाँ पे 2 कार स्पॉन होगी और यहाँ पे 1 होगी, और जो बीच वाला है यानी कि 2 नंबर वाला पॉइंट है यहाँ पर एक भी कार स्पॉन नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट हमने यूज कर लिया है, मान लीजिए 1 नंबर हमने यूज कर लिया है, तो अब इन दोनों के बीच में से ही हमें सिलेक्ट करना है। फिर तीसरा यूज कर लिया है तो सिर्फ 2 नंबर वाला ही हमारे पास रहना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हमें इंडेक्स में से हटाने पड़ेंगे। किस प्रकार हटाने पड़ेंगे, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां पे आपको एक फंक्शन कॉल कराना है। आपको लिखना है रिमूव स्टार्ट पॉइंट होल्डर। तो आप इसको इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके अंदर एक वैल्यू हम साथ में भेजेंगे। ये अभी बना नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आपको दिख रही होगी।
वैल्यू क्या होगी, ये जो रैंडम इंडेक्स है, यानी कि अगर पहली बार में 1 नंबर आया या दूसरी बार में 3 नंबर आया, वो नंबर हमें भेजना है और उसको हमें बताना है कि ये वाला आपको रिमूव कर देना है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसके नीचे एक वॉइड ले लीजिए। अब यहाँ पे इंटीजर ले लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे साथ में इंटीजर भेज रहा है तो यहाँ पर हमें गेट भी करवाना पड़ेगा ना इंटीजर। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म का एरे लूँगा जो कि टेम्पररी होगा, ट्रांसफॉर्म, और उसका नाम मैं दे देता हूँ न्यू। और उसके बाद में ये जो हमने पहले बनाया था वही यहाँ पर लिख देते हैं, स्टार्ट पॉइंट होल्डर। और इसको यहाँ पे हम पहले से ही इसकी लेंथ हम बता देंगे कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 है पहले से ही, यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर 3 है, तो अब यहाँ पे 2 होने चाहिए। तो 2 हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू और उसके बाद में ये जो ट्रांसफॉर्म जो हमें सजेशन में मिल रहा है वो। अब इसकी साइज हमें बतानी है, तो इसकी साइज क्या रहेगी, ये जो स्टार्ट पॉइंट होल्डर है उसके बाद में डॉट इसकी लेंथ करेंगे और उसमें से एक कम करवा देंगे, -1। तो ये हमें एक नया एरे मिल रहा है जो कि टेम्पररी है। अब यहाँ पर एक टेम्पररी हमें इंटीजर भी चाहिए होगा, तो मैं लिखता हूँ int j और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ पहले से ही। अब इसके नीचे एक फॉर लूप हमें घुमानी है, तो आपको लिखना है फॉर, उसके बाद में 2 बार टैब, तो अपने आप ये बना के दे देगा। अब ये जो स्टार्ट पॉइंट डॉट लेंथ है वो हमें चाहिए, तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये जो लेंथ है यहाँ पर हम डाल देते हैं, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी उतनी बार ये लूप घूमेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम चेक करवाते हैं, इफ आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स जो यहाँ पर हमें साथ में मिल रहा है वो दोनों एक जैसे नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने टेम्पररी एरे बनाया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डाल देंगे j, यानी कि पहली बार में j जो है वो 0 रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर डालेंगे हम स्टार्ट पॉइंट होल्डर i। तो एक हमारा नया एरे बनता जाएगा। तो जो j 0 है तो उसके अंदर इसकी जो i की वैल्यू होगी वो आएगी, अगर j 3 है तो जो यहाँ पे i की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे j को हमें प्लस प्लस करवाना है, j प्लस प्लस, यानी कि उसको भी एक हर बार बढ़ना चाहिए, क्योंकि i तो इधर बढ़ रहा है, j को हम इधर बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए इंडेक्स जो है वो 3 नंबर है या 2 नंबर है, तो i अगर 2 नंबर होगा तो ये कंडीशन इसके अंदर जाएगी नहीं और डायरेक्टली ये बाहर चला जाएगा और फिर से i को एक बड़ा करके वापस यहाँ पे घूमेगा। तो जो नंबर हमने यूज कर लिया है वो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको ये बताना है कि स्टार्ट होल्डर पॉइंट इज इक्वल टू न्यू स्टार्ट होल्डर पॉइंट, दैट्स इट। तो जो नंबर यहाँ पे एक बार आ गया होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। तो ये सिंपली हमें इसलिए इसको हमें घुमाना पड़ा क्योंकि दूसरी बार एक ही जगह पे कार स्पॉन ना हो। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं और आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 कार स्पॉन होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 3 कार जो है वो स्पॉन हो रही है। ये वाली कार आप याद रखिएगा, ये देखिए इस वक्त यहाँ पे बीच में आई है। दूसरी बार प्ले करता हूं तो ये देखिए इस बार ये साइड में आई है। अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन हम कॉल नहीं करवाते तो क्या होता, अगर इसको हम रिमूव नहीं करवाते तो क्या होता, इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पे एक कार आई और 2 नंबर पे एक भी कार नहीं आई, जबकि 3 नंबर जो है वो 2 बार कॉल हुआ था। तो यहाँ पे एक के साथ 2 कार आ गई है। एक बार और ट्राई करते हैं, देखिए ये देखिए इस बार 2 नंबर पे 2 कार एक साथ में आई और यहाँ पे एक आई। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2। तो इसी वजह से जो एक बार पॉइंट यूज हो चुका है उसको हमें रिमूव करवाना है इस एरे में से।
तो चलिए एक बार यहाँ पर वापस जाके इसको कमेंट में से अनकमेंट कर देते हैं। तो ये कार स्पॉन होने का तरीका तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार ये कार हम स्पॉन करवा रहे हैं। अब कार के साथ साथ हमें क्या करना है, नंबर भी स्पॉन करवाने ताकि पता चले कि कौन से नंबर की कार ये है। लेकिन कार के साथ एक और चीज हमें ऐड करनी थी, कार की आईडी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार वाली स्क्रिप्ट में आ जाइए और यहां पर आप एक पब्लिक ले लीजिए, पब्लिक, और इसका इंटीजर ले लीजिए जिसको हम कहेंगे कार आईडी, या इस प्रकार लिख सकते हैं कार आईडी। ओके, अब आप इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब ये जो कार आईडी है उससे हमें पता चलेगा कि कौन से पार्किंग स्लॉट में कौन सी कार गई है। एक बार यहाँ पे आ जाइए यूनिटी पे, इसको बंद करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। ये देखिए ये जो कार है 1 2 3, इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि 1 नंबर की कार है, ये 2 नंबर की या 3 नंबर की है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये जो न्यू कार है उसकी आईडी यहाँ पे देखिए, हमने जो आईडी बनाई थी वो आईडी यहाँ पे 0 है, और ये कार है उसकी भी आईडी 0 है, और ये कार है उसकी भी आईडी हमने यहाँ पे अभी 0 है। तो हमको ये बता रहा है कि इसकी आईडी क्या है, ताकि सही आईडी वाली कार जो है वो सही पार्किंग स्लॉट में जाए। इसको बंद करते हैं यहाँ पर और वापस आ जाते हैं स्पॉन मैनेजर पे। स्पॉन मैनेजर पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने गेम ऑब्जेक्ट इसीलिए बनवाया था ताकि हम इसकी आईडी दे सकें। तो अब हम क्या करेंगे, इस कार में से ये वाली कार स्क्रिप्ट जो हमने इसके साथ अटैच की थी, और इस कार के अंदर ये जो इंटीजर हमने बनाया था कार आईडी, वो हमें सेट करवानी है। तो वो किस प्रकार सेट करवाई जाती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम स्पॉन कार डॉट गेट कंपोनेंट। तो जो गेट कंपोनेंट है वो हमें क्या चाहिए, कार नाम की स्क्रिप्ट चाहिए हमें, जो कि ऊपर यहाँ पर पहले से डिक्लेयर है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ये चलो हमें स्क्रिप्ट मिल गई, इसके अंदर में क्या चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे कार आईडी। अब इज इक्वल टू आप यहाँ पे 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 0 दे सकते हो, जो आप मर्जी वो दे सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो जितनी भी कार स्पॉन होगी उसकी आईडी यहाँ पर 1 ही रहेगी, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको आई दे देते हैं तो पहली आईडी जो है वो 0 रहेगी, दूसरी आईडी जो है वो 1 रहेगी, और उसके बाद में 2 रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर यहाँ पे मैंने जे ले लिया और इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इससे क्या होगा कि i पहली बार में 0 रहेगा, तो ये 0 + 1 मतलब पहली बार में ये j जो है 1 रहेगा, दूसरी बार में 2 रहेगा, तीसरी बार में 3 रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको j कर देता हूँ। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और चलते हैं यूनिटी पर। अब मैंने इसको प्ले किया है, यहाँ पे 3 कार आ गई है। तो पहली कार है उसकी आईडी यहाँ पे 1 है, दूसरी की 2 है, और तीसरी जो कार है उसकी 3 है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर के पॉइंट पे 3 नंबर वाली कार खड़ी है। ये देखिए 2 नंबर के पॉइंट पे 3 नंबर वाली खड़ी है, और ये 2 नंबर आईडी है वो यहाँ पे पहले वाले स्लॉट में है, और 1 नंबर की आईडी जो है वो 3 नंबर के स्लॉट पे है। फिर से एक बार इसको घुमा के दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए 1 नंबर वाली आईडी जो है वो 3 नंबर पे है, 2 नंबर वाली 2 नंबर पे है, और 3 नंबर वाली जो है वो यहाँ पे आखिर में है, मतलब 1 नंबर पे। तो हर बार ये रैंडमली प्ले होता रहेगा, तो खेलने में भी मजा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से नंबर की कार है। अगर आप रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कोई कोड के साथ इसको आप खेल रहे हो तो ठीक है, तो कार को देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आगे मैं इसके आगे ये नंबर स्पॉन करवाऊंगा। तो इसके लिए वापस आपको विजुअल स्टूडियो पे आना पड़ेगा। अब इसी के अंदर हम एक काम कर सकते हैं, इसी के अंदर हम जो है वो स्पॉन करवा सकते हैं यहीं पर नीचे।
किस प्रकार करवाएंगे चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज करनी है, इंस्टेंशिएट करवाना है। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्टार्ट पॉइंट्स और ये वाले ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है आई। तो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल गया। अब कहां पर उसे इंस्टेंशिएट करवाना है, तो यहां पे लिखना है हमें स्टार्ट पॉइंट होल्डर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर रैंडम इंडेक्स। जो यहां पे हम करवा रहे हैं ना कार, जहां पे कार इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे हमें उसी प्रकार इसको इंस्टेंशिएट करवाना है। अब डॉट पोजीशन आपको यहां पे लिखना है, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, बाद में मैं आपको समझाऊंगा क्या प्रॉब्लम आएगी। अब कोटनियन डॉट आइडेंटिटी लिख दीजिए। चलिए ये हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, ये आई के हिसाब से हम इसको स्पॉन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर यूनिटी पे आ जाइए, इसको सेव करके। ये जो स्पॉन मैनेजर है उसके अंदर जो स्टार्ट पॉइंट है उसको 1 2 3 ये सीक्वेंस में ही आपको, अगर आपने 6 बनाए हैं तो सीक्वेंस में ही आपको रखना है। 0 पे 1 होना चाहिए, 1 पे 2 और 2 पे 3, इस प्रकार आपको इसको रखना है, क्योंकि पहली बार में ये इंस्टेंशिएट होगा, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये। चलिए अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं, क्या एरर आने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये कार के साथ में 1 2 3 स्पॉन तो हुए, लेकिन हुआ क्या कि ये बिल्कुल कार के ऊपर हो रहे हैं। यहां पे कार के नीचे, एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए 3 बीच में है और 2 यहां पे है, 1 यहां पे है। फिर से एक बार करके दिखाता हूं। ये देखिए 2 यहां पे, 3 यहां पे और 1 यहां पे है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये इसके कार के ऊपर यहां पे स्पॉन होने चाहिए। मैक्सिमाइज करके मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये देखिए ये 3 नंबर जो है वो यहां पे होना चाहिए या यहां पे होना चाहिए, या कार जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि कार और नंबर दोनों अलग अलग दिखे। तो एक काम कर सकते हैं हम, या तो ये जो हम स्टार्ट पॉइंट स्पॉन करवा रहे हैं उसको हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, या फिर जो कार है उसको हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कार है चलिए इसको ही हम थोड़ा ऊपर स्पॉन करवाएंगे। तो किस प्रकार करवा सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऊपर में वेक्टर 3 ले लेता हूँ, वेक्टर 3, और इसका नाम मैं देता हूँ टेम्प पोजीशन, क्योंकि ये टेम्पररी हमें चाहिए। इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट होल्डर और ब्रैकेट के अंदर रैंडम इंडेक्स और डॉट पोजीशन, मतलब इसकी खुद की जो पोजीशन है फिलहाल तो यही इसको मिल रही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, प्लस वेक्टर 3 डॉट अप, हमें अप साइड में इसको भेजना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू 0.5f, इतना हम इसको ऊपर भेजेंगे। अब ये जो टेम्प पोजीशन है इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये पूरा आप हटा दीजिए और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। इसको सेव कर लीजिए और चलिए यूनिटी पर। चलिए इसको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब 1 2 और 3 ये इस प्रकार यहाँ पे आए हैं। कार ऊपर आई है, मगर मेरे ख्याल से कार को और थोड़ी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने 0.5 किया था उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 0.7 कर देता हूँ। यूनिटी पर वापस आ जाइए। चलिए मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। तो खेलने वाले को पता रहेगा कि 1 नंबर यहाँ पे है, 3 नंबर यहाँ पे है और 2 नंबर यहाँ पे है। अब सामने यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडमली जो गैरेज है उसको भी हम स्पॉन करवा सकते हैं कि 1 नंबर जो है वो बीच में आएगा, 3 नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पर 2 नंबर। तो इस प्रकार इसको जाना होगा। अब ये ऐसे करके सारे डायमंड कलेक्ट करेगा और अपने पॉइंट पे चला जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और ये डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी गेम काम करने वाली है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर हम जो ये पार्क 1 पार्क 2 है वहाँ पर हम पार्किंग स्लॉट स्पॉन करवाएंगे और डायमंड जो है वो कलेक्ट होने चाहिए।
और बॉम्ब के साथ टकराने पर या कार एक दूसरे के साथ टकराएगी तो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। ये सब कुछ करेंगे हम लेकिन अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी लर्निंग।